दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक नई नोटिफिकेशन जो जीएसटी में आई है उन पर्सन के लिए जिसको जीएसटी R7 फाइल करना होता है। बेसिकली वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीडीएस रिपोर्ट करना होता है टू ऑफ अ पर्सन जिसका उन्होंने टीडीएस काटा है। पहले क्या होता था, जो टीडीएस रिपोर्टिंग होती थी इन जीएसटी R7 वो पार्टी वाइज होता था, पार्टी एंड GSTIN वाइज, ठीक है। बट अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या हैं कि अब ये वाली जो रिपोर्टिंग है वो पार्टी वाइज से बढ़ाकर इनवॉइस वाइज कर दी गई है। अभी जो नेक्स्ट रिटर्न है उसमें ये रिटर्न इनवॉइस वाइज होएगी जिसकी ड्यू डेट 10 अक्टूबर 2025 है। तो आपको इस तरह से डेटा मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप उस रिटर्न में इनवॉइस वाइज डिटेल फिल कर सको, ताकि आप इजीली अपने कंप्लायंसेस को फुलफिल कर सको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार ये नोटिफिकेशन पढ़ के। तो नोटिफिकेशन 26 सितंबर 2025 को आई है, ये इसका नंबर है। एंड ये बोलता है कि GST R7 was amended to enable the capture invoice wise reporting on the tax deducted at source. In this regard, it is informed that the functionality for the invoice wise reporting in GST R7 has now been made operational on GSTN portal, and from September 2025 the tax period in GST R7 invoice level reporting is required. तो ये मैंडेटरी है, अगर आपको इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। Accordingly, all TDS deductors are required to prepare the data accordingly, and they could furnish the invoice level details on which the TDS has been deducted while filing the GSTR Form 7 for the September period, and उसकी ड्यू डेट क्या है 10 अक्टूबर 2025। तो आपको क्या करना है, आपको अपना डेटा मेंटेन करना पड़ेगा इनवॉइस वाइज और उसको फाइल भी करना पड़ेगा इनवॉइस वाइज, ठीक है। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो डिडक्टी होगा तो डिडक्टी को भी इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। तो एक चीज़ होएगा कि कई बार होता है कि हमने पार्टी वाइज रिपोर्टिंग करी बट डिडक्टी ने अपनी सेल कम दिखाई और उसने टीडीएस में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया। तो उसको पकड़ने के लिए ये काम किया गया है कि अगर आप इनवॉइस वाइज डिटेल फिल करोगे तो ईजिली ट्रेसेबल है कि डिडक्टी कौन सा अमाउंट कौन सा इनवॉइस रिजेक्ट कर रहा है, तो उसके थ्रू हम ट्रेस कर पाएंगे कि क्या इशूज़ हैं इसके लिए। बट काम हमारा पड़ गया है, हमें हर चीज़ को एक इनवॉइस वाइज लेवल पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो पार्टी वाइज लेवल पे मेंटेन करके काम हो जाता था और ज़्यादा कॉलम्स फिल करने पड़ेंगे। तो चल देखते हैं कैसे होगा ये काम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बाय बाय।